नमस्कार दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अहमद और आइए डालते एक नजर 3 जनवरी की खबरों पर। पिछले कई दिनों से पड़ रही कड़ाके की ठंड से जहां लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है, वहीं रविवार सवेरे आसमान में छाए काले बादलों से हुई मूसलाधार बारिश के बाद मौसम खुल गया, जिससे थोड़ी सर्दी कम हुई। लेकिन दिन भर आसमान से सूर्य देव गायब होने से लोगों को ठंड का एहसास बना रहा। इसके अलावा मूसलाधार बारिश होने से शहर के अनेकों स्थानों पर जलभराव की समस्या भी पैदा होगी, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। रविवार सवेरे आसमान में काले बादल छाए रहे थे और पिछले कई दिनों से पड़ रही कड़ाके की ठंड को देखते हुए लोग घरों में दुबके थे। लेकिन सवेरे करीब 9:30 बजे अचानक बादलों के गरजने के साथ ही तेज बारिश शुरू हो गई। करीब आधा घंटा चली बारिश ने जहां नगरपालिका की साफ सफाई व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी, वहीं आसमान के खुलने के साथ ही मौसम साफ हो गया। आसमान के साफ होने के साथ ही चिलचिलाती धूप भी निकली और सर्दी से लोगों को निजात मिल सके। रविवार को हुई बारिश के बाद मौसम के अधिकतम तापमान 21 और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहा। लेकिन आसमान में दोबारा बादल छाए रहने से दिन भर सूर्य देव के दर्शन नहीं हो सके, जिसके बाद सर्दी का एहसास दोबारा बना रहा। मूसलाधार बारिश होने के साथ ही शहर के अनेकों स्थानों पर जलभराव की समस्या बनी रही, जिससे शहर के मोहल्ला पंसारियान, कलंदर शाह, नई बस्ती सहित अनेकों स्थानों पर पानी भरने से लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ा। नालियों की साफ सफाई न होने से लोग स्वयं हाथों में झाड़ू लेकर नालियों की सफाई करते नजर आए। हालांकि जैसे जैसे शाम होते गई ठंड भी लगातार बढ़ती गई और बाजारों में सन्नाटा पसर गया था। रविवार सवेरे पिकअप और कार के आमने सामने की हुई भिड़ंत में करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों की चीख पुकार सुनकर आसपास मौजूद लोगों ने मामले की सूचना 108 एम्बुलेंस को दी। सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस की टीम ने घायलों को शामली के जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां कुछ की दशा गंभीर होने के कारण उनको हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। रविवार को झिंझाना थाना क्षेत्र के गांव अंबेटा निदान निवासी करीब 1 दर्जन लोग पिकअप गाड़ी में सवार होकर जनपद मेरठ के सलमपुर स्थित अपने रिश्तेदारी में जा रहे थे। बताया जाता है कि जब वे गढ़ीपुख्ता को होते हुए गांव मालेंडी के निकट पहुंचे तो इसी दौरान सामने से तेज गति से आ रही कार से उनके आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिससे पिकअप बराबर में खाई में पलट गई और उसमें सवार सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों की चीख पुकार सुनकर आसपास मौजूद लोगों ने एम्बुलेंस को फोन कर मदद के बुलाया, जिसके बाद पहुंची एम्बुलेंस टीम ने घायलों को शामली के राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया, जिसमें पिकअप गाड़ी चालक शादात व उसमें सवार जुबैदा पत्नी सलीम, शहनाज पत्नी वाजिद, दिलबहार पुत्र दिलशाद, रिहाना पत्नी गुलफाम, निवासीगण अंबेटा निदान सहित कार चालक सचिन निवासी बदेव घायल होने से उनको मुजफ्फरनगर के लिए रेफर कर दिया गया। पिकअप चालक शहादत ने बताया कि वे सवारियों को लेकर जैसे ही मालाडी के पास पहुंचा तो सामने से कार चालक विपरीत दिशा से आ रहा था, जिस कारण दुर्घटना हुई है। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है। सर्व सेवा सम्मान समिति के पदाधिकारियों द्वारा बढ़ती ठंड से लोगों को बचाए जाने के लिए रविवार को निःशुल्क कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे अरविंद संगल व अजय संगल ने दर्जनों असहाय लोगों को कंबलों का वितरण किया है। रविवार को शहर के टंकी रोड स्थित एक बरात घर में सर्व सेवा सम्मान समिति के पदाधिकारियों द्वारा बढ़ती सर्दी से बचाव को एक निःशुल्क कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि पूर्व चेयरमैन अरविंद संगल, भाजपा नेता अजय संगल, समाज सेवी विजय कौशिक, आलोक जैन तथा कथावाचक अरविंद दृष्टा महाराज ने संयुक्त रूप से मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नववर्ष के आगमन पर जो लोगों की सेवा के लिए संस्था द्वारा कार्य किया गया है वे बेहद सराहनीय है। उन्होंने कहा कि नर सेवा नारायण सेवा से बड़ा कोई कार्य नहीं होता। इस दौरान शहर तथा आसपास क्षेत्रों से आए दर्जनों असहाय लोगों को निःशुल्क कंबल व गर्म तोहफे वितरित किए गए। इस अवसर पर गिरधारी लाल नारंग, निखिल जैन, संदीप विश्वकर्मा, सचिन जैन, विक्की जैन, जगदीश अरोरा, अजय उर्फ पप्पू, अमन गर्ग, अरविंद साहनी, भूपेंद्र खन्ना, यशवीर पवार, अजय गर्ग आदि मौजूद रहे। राम लखन सेवा समिति द्वारा बढ़ती सर्दी से बचाव को निःशुल्क जर्सी वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें असहाय लोगों को जर्सी वितरित की गई। रविवार को शहर के बुढ़ाना रोड स्थित दुर्गा प्रसाद पब्लिक स्कूल में राम लखन सेवा समिति द्वारा नर सेवा नारायण सेवा के अंतर्गत निःशुल्क जर्सी वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ पूर्व नगर पालिका चेयरमैन अंशी अरविंद संगल व कथावाचक अरविंद दृष्टा महाराज ने संयुक्त रूप से मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया।
इस मौके पर अरविंद संगल ने कहा कि जीवन में मानव की सेवा से कोई बेहतर कार्य नहीं, सभी को आगे आकर ऐसा ही लोगों की मदद करनी चाहिए। इस मौके पर दर्जनों लोगों को जर्सी वितरित की गई। मौके पर अजय गर्ग, सक्षम संगल, शिव कुमार मित्तल, सुभाष चंद्र गोयल, रविंद्र कुमार, सचिन जैन, राजकुमार तायल, मनोज गोयल, शिव कुमार तायल, सचिन बंसल आदि मौजूद रहे हैं। इंडस्ट्री एरिया स्थित रजवाहे में गत दिवस कैंटर पलटने से बिखरे ओले में रविवार को अचानक भीषण आग लग गई। सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। गत शनिवार को गांव कंडेला स्थित इंडस्ट्री एरिया स्थित रजवाहे के पास टायर में तेल निकालने वाली फैक्ट्री से तेल लेकर जा रहे कैंटर अचानक पलट गया था, जिससे उसका तेल रजवाहे में फैल गया था। रविवार को सर्दी से बचने के लिए एक व्यक्ति द्वारा वहां आग जलाकर बैठा गया था, लेकिन इसी दौरान रजवाहे में फैले तेल ने अचानक आग पकड़ ली और आग ने अचानक भीषण रूप धारण कर लिया, जिसके बाद मामले की सूचना दमकल विभाग के अधिकारियों को दी गई, जिसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। शामली के जाट कॉलोनी में एक प्राइवेट संस्था द्वारा किए जा रहे टीकाकरण अभियान में रविवार को कुछ लोगों ने हंगामा किया। इस दौरान मौके पर पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मामले की जानकारी करते हुए टीम के अभियान को सही पाया और विरोध को देखते हुए टीकाकरण अभियान को बंद करने का भी आश्वासन दिया। पिछले कई दिनों से शहर के विभिन्न स्थानों पर एक प्राइवेट संस्था द्वारा टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। रविवार को भी शहर के जाट कॉलोनी में उक्त संस्था की टीम टीका करने के लिए पहुंची, जहां कुछ लोगों ने उक्त टीम का विरोध करते हुए टीकाकरण अभियान को बिना स्वास्थ्य विभाग की अनुमति के चलाए जाने का आरोप लगा। इस दौरान लोगों द्वारा की गई शिकायत के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी ली, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि संस्था द्वारा हेपेटाइटिस सी के टीकाकरण को लेकर अनुमति ली गई है, लेकिन यदि कोई अपनी मर्जी से टीकाकरण न कराना चाहे तो उसको जबरन टीका नहीं लगाया जाएगा। सीएमओ वीबी ढाका ने बताया कि मामले में कोई शिकायत नहीं आई है, यदि कोई शिकायत करता है तो अभियान को बंद भी करा दिया जाएगा। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन यही समाप्त है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।